लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। स्वागत है मित्रों आज फिर इस हिंदी कार्यक्रम में जिसका नाम है उद्धार की योजना। और इस विषय पर आज हम जिस पर अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है क्या हम पवित्र शास्त्र बाइबल को समझ सकते हैं। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पिछले अध्ययन में हमने जिस विषय पर अध्ययन किया था वो था सृष्टि की रचना। किस प्रकार से हमने देखा था परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। आज हम ये देखेंगे कि क्या हम उसके धर्मशास्त्र बाइबल को वचन को समझ सकते हैं। प्रिय मित्रों, एक समय था जब संसार में कुछ खास तबके के लोग ही पवित्र शास्त्र को पढ़ते थे। ऐसा माना जाता था कि सामान्य लोग बाइबल को नहीं समझ सकते हैं और इस प्रकार से कुछ धर्म के शासक और कुछ बड़े बड़े पास्टर और जो चर्च के अगुवे थे केवल उन तक ही सीमित थी और वही बाइबल को पढ़ कर के समझते थे और धर्मशासक जैसा उपदेश करके सुनाते थे वो सुना जाता था। ऐसा माना जाता था कि सामान्य लोग बाइबल की बातों को समझ नहीं पाएंगे। परंतु कुछ भी हो, ये विचार पवित्र शास्त्र बाइबल का नहीं है, क्योंकि ये धर्मशास्त्र है, ये सारे संसार के लिए जीवन का वचन है, उद्धार का संदेश है। पवित्र शास्त्र बाइबल का जो अर्थ है सुसमाचार, अच्छी बातों का समाचार, अच्छी खबर। और ये खुशखबरी, ये जो सुसमाचार है, अगर इसको हम नहीं पढ़ेंगे, अगर हम इसको नहीं समझेंगे, हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा है। आज का हमारा बहुत खास विषय है और इसलिए मेहरबानी से साथियों आप इसको गौर से सुनिएगा। क्या हम पवित्र शास्त्र बाइबल को समझ सकते हैं? क्या ये हमारी समझ में आ सकती है? इसको जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल की यूहन्ना की इंजील उसका 7 अध्याय उसका 17 पद में पढ़ सकते हैं। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके सामने हजारों की संख्या में भीड़ उनके आसपास चलती थी और उस भीड़ से जब वो अक्सर बातें किया करते थे तो बहुत से लोग उनकी उपदेश को, उनकी बातों को नहीं समझ पाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे हमेशा जो भी दृष्टांत में बातें की उनका अर्थ समझाए और या फिर उनसे स्पष्ट कह दिया। कई जगह दृष्टांतों में बातें की जो ना समझते थे, उनकी समझ में नहीं आई, परंतु जो समझते थे, जिनको पवित्र आत्मा की समझ दी गई थी, वो समझ सके कि आज परमेश्वर क्या कहता है। मेरे प्रिय, यहाँ लिखा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे वो जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन है। इसका मतलब है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना नहीं चाहता है, आज जो मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है, एक सांसारिक जीवन जी रहा है, वो अपनी मर्जी से जैसा चाहता है वैसा चल रहा है, तो वो सोचता है कि मुझे धर्मशास्त्र वचन को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वो इस धर्मशास्त्र को समझेगा, यदि वो इसको पढ़ेगा तो उसके पाप प्रकट हो जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि ये परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और किसी भी दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज है। ये प्राण और गुदे को आर पार काटता है और ये दोनों तरफ से काटता है। ये ऐसा धर्मशास्त्र है जो सब कुछ दिखा देता है। आइए हम क्यों ना इस विषय पर पवित्र शास्त्र के एक और नबी के बारे में देखें, जो दाऊद राजा, जिसने भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है। वो कहता है कि हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की गंभीर बातों को देख सकूं। ये सच बात है कि धर्मशास्त्र को जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमारी अंदर की भी आंखें खुली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
यदि तुम अपने अंदर की आँखों को खोल के रखोगे तो तुम परमेश्वर की गुप्त बातों को जान सकोगे। मेरे प्रियो, भजन संहिता में 119 अध्याय उसके 18 पद में कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की गंभीर बातों को देख सकूं। मेरे प्रियो, ये पद एक बहुत ही अहम पद है मेरी सेवकाई के समय का। मैं जिस चर्च में कार्य करता हूँ वहाँ मेरे चर्च की एक मेंबर थी जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष की थी, और अब से वो 8 साल पहले की बात है कि उनकी आंखों पे बहुत मोटा सा चश्मा लगा करके वो आती थी और पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ती थी। एक दिन जब हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे थे और भजन संहिता 119 का 18 जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने वहाँ पर पढ़ा कि दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की गुप्त बातों को देख सकूं। मेरे प्रियो, यह सुन करके वो लेडीज़ तुरंत हमसे कहने लगी कि पास्टर, मेरी आंखों को परमेश्वर क्यों नहीं खोलता कि मैं इतनी मोटा चश्मा लगा करके पढ़ रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु के आत्मा ने उसी समय कार्य किया और पवित्र आत्मा ने हमसे कहा कि आप इसका चश्मा उतार के फेंक दीजिए, और हमने उसी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के उनका चश्मा हटा दिया उनकी आंखों से, और हमने कहा यीशु मसीह के नाम से आज से आप बिना चश्मा के पढ़िए। आज तक ये गवाही है कि वो लेडी आज भी बिना चश्मा के पढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आंखों से चश्मा हटा दिया। परमेश्वर ने उनकी अंदर की आंखों को खोला और वो देखने के लिए, पढ़ने के लिए परमेश्वर ने उनका चश्मा हटा दिया। आज वो बिना चश्मा के पढ़ सकती हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन जीवित है और ये सच्चा है, और ये प्रत्येक वस्तु को जानता है, प्रत्येक बात को परखता है, प्रत्येक गुप्त बातों का भेद जानता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये जो कुछ भी कहता है हो जाता है। इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में और पाते हैं। जब यीशु मसीह संसार में थे, यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार की प्रार्थना हम यूहन्ना की इंजील में देख सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 17 अध्याय में और उसके 17 पद में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सफाई से कहा है, उन्होंने प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। प्रभु अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इसकी गवाही दी है प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने कहा ये वचन सत्य है और इस वचन के द्वारा वो हमें पवित्र करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम पवित्रता को हासिल करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी हो। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तब उसने धार्मिकता, पवित्रता और अमरता, ये तीनों चीज़ें मनुष्य के अंदर डाली, लेकिन आज यही तीनों चीज़ें इंसान से खो गई हैं और इंसान इन्हीं चीज़ों की तलाश में है। इंसान धार्मिकता और अमरता और पवित्रता की तलाश में है, लेकिन ये तीनों चीज़ें परमेश्वर का वचन उसको पाने का रास्ता बताता है कि हम किस प्रकार से धार्मिकता, पवित्रता, अमरता को पा सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। यह वचन के द्वारा परमेश्वर हमें पवित्र करता है। इसके बाद हम यशायाह की पुस्तक में उसके 55 अध्याय में और उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा वचन यहाँ पर पाया जाता है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, और जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ये बहुत शक्तिशाली है, ये जीवित है। यदि आप इसे आजमाना चाहते हैं तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल, ये परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी के ऊपर शैतान आ जाता है, अगर किसी के ऊपर दुष्टात्मा आ जाती है, तो हम अपनी कलीसिया के उन लोगों में जाते हैं जहां लोग बीमार हैं, जिनके ऊपर दुष्टात्मा है,
और खाली हम उनके ऊपर पवित्र शास्त्र बाइबल को उनके सर पे टच कर देते हैं और उसके बाद प्रार्थना कर देते हैं और वो प्रार्थना के बाद उनको शैतान छोड़ करके चला जाता है। ऐसी कई एक गवाहियां हैं मेरे पास। मेरे प्रियो, एक दिन की बात है कि एक शाम के समय 3-4 महिलाएं एक लेडीज़ को लेकर के आईं। वो लेडीज़ उनके गोदी में आई थी और उस लेडी को उन्होंने काफ़ी कपड़ों में लपेट रखा था और थोड़ी सी रुई भी उनके लपेट रखी थी और फिर भी उस स्त्री के शरीर में से खून टपक रहा था। उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी और वो चारों जो लेडीज़ थी वो लगातार ये विनती कर रही थी कि आप कृपया करके इसके लिए प्रार्थना कीजिए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। हमने पूछा इसको क्या हुआ है, तो हमारे साथी भाई ने बताया और परमेश्वर का कार्य वहाँ पर हम देखते हैं कि उस महिला की ज़िंदगी बड़े ख़तरे में थी, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आती है और उसके लिए प्रार्थना की जाती है, जैसे उसके लिए प्रार्थना की गई, प्रार्थना करने के बाद हमने उसको एक नया नियम बाइबल जो पवित्र शास्त्र का छोटा हिस्सा है वो हमने उसको दिया और हमने कहा ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन है इसको लेकर के चले जाइए आप, और जब भी आपको तकलीफ महसूस हो तो आप इसको अपने शरीर से टच करना और प्रार्थना करना और वो बीमारी चली जाएगी। आप जरूर जानना चाहेंगे कि उस महिला को क्या हुआ था। उस महिला के ब्रेस्ट कैंसर था और एक बार ऑपरेशन हो चुका था और दूसरी बार ऑपरेशन कराने के लायक उसके पास पैसा नहीं था, ना उसके बस की बात थी। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, वो 3 महीने तक यही करती रही। लगातार वो रोज़ डेली जब भी उसके दर्द होता था वो इस पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने सीने से लगा करके वो प्रार्थना करती थी, हे परमेश्वर मेरे इस कैंसर को तू गायब कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वचन यूं ही व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं आएगा। जैसे वर्षा और हिम ऊपर से गिरते हैं और वे लौट नहीं जाते, उसी प्रकार से मेरा वचन हथौड़े का सा है, वो कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन वहाँ कार्य करता है। मित्रों, आप देखेंगे इस गवाही के अंदर सबसे खास बात ये थी कि उस महिला के पास कोई अस्पताल नहीं, ना वो कहीं दवाई लेने गई। वो लगातार जब भी उसको दर्द हुआ वो सीने से बाइबल को लगा के प्रार्थना करती रही। 3 महीने के बाद परमेश्वर ने उसके ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह से गायब कर दिया और वो ठीक हो गई और आज वो स्वस्थ है। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे प्रियो, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। ये किसी मनुष्य ने अपनी इच्छा से नहीं लिखा है, परंतु बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये बाइबल को समझना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा विचार केवल शैतान लाता है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से इसलिए लिखा गया है ताकि मनुष्य जाति का हर एक व्यक्ति इसको जाने कि इसमें क्या लिखा है। इसलिए संसार की लगभग 2000 भाषाओं में पवित्र शास्त्र बाइबल पाई जाती है। संसार में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली बाइबल भी ये बाइबल संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। मेरे प्रियो, क्या आप इसे समझना नहीं चाहेंगे? अवश्य। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जीवित वचन है, ये यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है कि परमेश्वर यूं कहता है। इसके अंदर किसी मनुष्य के विचार नहीं है। हम लोग सांसारिक तौर पर मनुष्यों की लिखी हुई किताबों को बहुत पढ़ना पसंद करते हैं। क्या आप परमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ना पसंद नहीं करते? अवश्य आपको इसको पढ़ना चाहिए। और यदि आप इस धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो आप सच्चाई को जान सकेंगे, आप सत्य परमेश्वर को जान सकेंगे, आप जान सकेंगे कि ये परमेश्वर का पत्र आपके लिए क्या कहता है। मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि एक बार की बात है, हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे और भीड़ थी, और उस बड़ी भीड़ में लोग जो थे बहुत कुछ जानना चाहते थे और यीशु मसीह उनके बीच में खड़े हो जाते थे और वो उनको बताते थे। कई बार उनके चेले जो है वो भी उनके आसपास होते थे
और वो भी बहुत सी बातों को जानना चाहते थे लेकिन नहीं समझ पाते थे। तब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनको बुद्धि देता था कि वो बातों को समझ सकें। ये लूका की इंजील में उसके 24वें अध्याय में आप पा सकते हैं, उसके 27 पद में ऐसा एक वर्णन है कि जो चेले थे वो परमेश्वर के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। वो यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे लेकिन वो नहीं जान पाए, वो नहीं समझ पाए कि सच्चाई क्या है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बुद्धि खोल दी ताकि वो धार्मिकता की बातों को समझ सकें, ताकि वो परमेश्वर की भविष्यवाणियों को समझ सकें, वो परमेश्वर के गुप्त गुप्त भेदों को, गूढ़ गूढ़ बातों को समझ सकें। लूका इस प्रकार से लिखता है कि तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बुद्धि को खोल दिया ताकि वो परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें। मेरे प्रिय मित्रों, आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये सच है, हम इस बात से सहमत हैं कि ये पवित्र शास्त्र बाइबल हम अपनी समझ से नहीं समझ सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी बुद्धि नहीं है, ना हमारे अंदर कोई इतना ज्ञान है कि हम इस धर्मशास्त्र को अपनी बुद्धि से समझ सकें। ये समझने के लिए हमें पवित्र शास्त्र परमेश्वर को जानने के लिए, इसके भेदों को जानने के लिए हमें परमेश्वर पिता की आत्मा की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के आप दिनों रात बाइबल को पढ़ते रहिए, आपकी समझ में नहीं आएगी। इसके अंदर की गूढ़ गूढ़ बातें, गुप्त गहराई की बातें, भविष्यवाणियाँ और दर्शन, वो सब आपकी समझ से बाहर हो जाएंगे यदि आप इसे अपनी बुद्धि से समझना चाहेंगे। आपके लिए प्रार्थना के साथ और बड़ी प्रार्थना बुद्धि के साथ आप इसे समझ सकते हैं। वो प्रार्थना परमेश्वर से करके बुद्धि पाने के लिए, अकल पाने के लिए और प्रार्थना करें, और तब परमेश्वर आपको इस वचन को समझने की बुद्धि देगा। परमेश्वर आपको समझाएगा कि उसके वचन में गूढ़ गूढ़ बातें आपके लिए क्या लिखी हैं। मेरे प्रियो, एक बार की कहानी है जब पौलुस और उसके साथी सिलास, पौलुस और पतरस और उसके और भी साथी जब बिरिया नगर में वचन प्रचार करने जाते हैं। बिरिया नगर के लोग जो थे वो थिस्सलुनीकियों के लोगों से ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि थिस्सलुनीकियों के लोगों ने कई बार देर में परमेश्वर के वचन को समझा, और समझा भी तो उसकी गहराई को नहीं जाना। लेकिन थिस्सलुनीकियों के लोगों से ज़्यादा अच्छे बिरिया के लोग। बिरिया के लोगों ने जब पौलुस वहाँ गया उस नगर में प्रचार करने, तो बिरिया के लोगों ने सबसे ज़्यादा बड़ी लालसा के साथ परमेश्वर के वचन को सुना। वो अपने सारे कामों को छोड़कर, वो अपने घर का किचन का खाना बनाना छोड़कर, अपने सारे कामों को छोड़कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। बड़ी लालसा के साथ यहाँ पर लिखा है कि यदि हम इसे पढ़ते हैं तो ये प्रेरितों के काम में पाया जाता है, और वहाँ लिखा है कि उन्होंने बड़ी लालसा के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, और वो प्रतिदिन खोज कर वो ये देखते थे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। प्रेरितों काम 17 अध्याय उसके 11 पद में ये पाया जाता है। आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं प्रेरितों काम 17 अध्याय और उसके 11 पद। इसलिए त्रोआस से जहाज़ खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिप्पी पहुँचे, जो मदिकुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। और यहाँ पर एक कहानी पाई जाती है। इसमें एक स्त्री थी लूदिया, और इस स्त्री का परिवर्तन हो जाता है। ये भी परमेश्वर के वचन को समझती है और जानती है। मेरे प्रियो, इन लोगों ने बड़ी लालसा के साथ, बड़ी लगन के साथ परमेश्वर के वचन को सुना और समझा, और इन्होंने ये भी देखा कि ये बातें ऐसी हैं कि नहीं। जब ये पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो ये प्रतिदिन बाइबल में खोज करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। मेरे साथियों, आज हम इस बात से और ज़्यादा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये पद प्रेरितों काम 17 के 11 में पाया जाता है कि जो लोग
ये लोग थिस्सलुनीकियों के लोगों से अच्छे थे और बड़ी लालसा से इन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और ये प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। ये पवित्र शास्त्र में हमें ढूंढना, इसमें खोजना चाहिए, इसमें पढ़ना चाहिए कि इसमें हमारे लिए क्या लिखा है। मेरे साथियों, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 5 अध्याय के 39 पद में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम जानते हो कि पवित्र शास्त्र में तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। मेरे प्रियो, ये वो धर्मशास्त्र बाइबल, ये परमेश्वर का वचन, ये पवित्र शास्त्र, इसके अंदर अनंत जीवन की गारंटी है। संसार में ऐसा कोई भी धर्मशास्त्र नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर यह लिखा हो कि अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र बाइबल में ढूंढते हो, तुम जानते हो कि इसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। मेरे भाई बहनों, ये अनंत जीवन की गारंटी देता है ये धर्म शास्त्र बाइबल। परमेश्वर चाहता है कि आप इसे जानें, परंतु शैतान के लोग, दुनियावी लोग नहीं चाहते कि आप इसे जानें। इसलिए इस पवित्र शास्त्र बाइबल को बहुत दिनों तक लोगों ने नहीं पढ़ने दिया, परंतु आज समय आ गया है कि सारा संसार इसको जाने, सारी दुनिया इसको जाने। और इसलिए संसार की हर एक भाषा में परमेश्वर का वचन देखिए, हर एक भाषा में उपलब्ध है। आप किसी भी भाषा में पढ़ते हैं, आपके लिए उसी भाषा में पवित्र शास्त्र बाइबल मिल जाएगी। ये कितनी भली बात है, ये कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि आप धर्मशास्त्र बाइबल को जानें। मेरे साथ एक पद और हम पढ़ सकते हैं, वो प्रकाशित वाक्य की जो आखिरी पुस्तक है उसमें पाया जाता है 22 अध्याय उसके 18-19 पद में। वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो इस भविष्यवाणी की बातों को सुनता है, मैं हर एक से कहता हूँ जो इसकी बातों को सुनता है और इनको मानता है, क्योंकि समय निकट है। और फिर उसमें आगे कहता है कि परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र, इसके अंदर कोई भी कुछ भी यदि बढ़ाएगा और यदि कोई कुछ घटाएगा तो परमेश्वर जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ उसका नाम और स्वर्गीय राज्य में से उसका भाग छीन लेगा। और अगर कोई परमेश्वर के वचन में एक बिंदु और एक मात्रा बढ़ाएगा, परमेश्वर इसमें लिखी हुई विपत्तियों को उस पर बढ़ाएगा। मेरे भाई और बहनों, ये समय है जानने का कि सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन, और इस सत्य को जाने, सच्चाई को जाने। जो धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है केवल हमें उतना ही समझना है और इसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है और ना हमें इसमें कुछ घटाना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो अवश्य हम दोषी ठहरेंगे, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन, इसके अंदर जो भी बढ़ाएगा परमेश्वर इसमें लिखी हुई विपत्तियों को बढ़ा देगा। क्या हम नहीं चाहते कि हम सच्चाई को जानें? यस, हम जरूर चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको समझ दे और आपको इतनी बुद्धि दे कि आप धर्मशास्त्र के वचन को समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके पास आते हैं। हम जानते हैं कि सारी चीज़ों को आपने बनाया। परमेश्वर, आपने धर्मशास्त्र बाइबल को इस संसार में हर भाषा में उपलब्ध कराया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं अनेक भाषाओं के जानने वाले हमारे इन भाई बहनों को परमेश्वर हर एक को आशीष दे, हर एक को बुद्धि दे। इनको धर्मशास्त्र पढ़ने की समझ दीजिए प्रभु, और इनकी अकल और बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, ताकि धार्मिकता के वचन का इन्हें ज्ञान हो सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इन सब को अब आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते इन सब को आशीष दे। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।